आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के मानी सर में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 11th केमिस्ट्री का। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 4 है। जो इंग्लिश मीडियम का पार्ट 2 फर्स्ट था आपका इंग्लिश मीडियम के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2 और पार्ट 4 पे देखेंगे डायरेक्ट आप। और हिंदी मीडियम वाले के लिए बना हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 3। तो अभी तक के हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 में हिंदी मीडियम में 1 से लेकर 6 यूनिट अपलोड कर दी है मोस्ट IMP क्वेश्चनों की। और इंग्लिश मीडियम के लिए पार्ट 2 और पार्ट 4 में 1 to लेके 6 तक के 1 यूनिट से 6 यूनिट तक के पूरे IMP क्वेश्चन अपलोड कर दिए। इसके बाद में जो पार्ट 5-6 से बनेंगे उसके अंदर आपका कंप्लीट लास्ट यूनिट तक के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। तो और 2 पार्ट बनने वाले, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं बनेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम होने के कारण मैं यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन निकल पाए हैं उतने क्वेश्चन जल्दी से प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। इसके पहले हमने इंग्लिश मीडियम में पार्ट 2 में पूरे यहाँ पे हमने 3rd यूनिट तक के क्वेश्चन देख लिए थे। और इस यूनिट में हम देखेंगे, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट के 3rd यूनिट तक के, यहाँ तक के हमने क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में देख लिए थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट जो यहाँ पे हमारा वीडियो का पार्ट 4 है, इसमें आपको 4th यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप स्किप ना करें। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, तो ऐसा भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए। अब हमारा फिजिक्स का पूरे पार्ट आप देख लीजिए इसके पहले के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुके हैं और 2 या 3 क्वेश्चन ही नहीं आए थे, बाकी पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए फिजिक्स के हमारे पूरे पार्ट से। और केमिस्ट्री में भी उम्मीद करता हूँ कि इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, IMP क्वेश्चन है क्योंकि मैं खुद ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री में जो बोल रहे हैं आप प्रश्न बैंक से। तो यूनिट 4 में से मैंने प्रश्न बैंक को देखा, उसमें उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहे, इसलिए वहाँ से मैंने क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जो क्वेश्चन है इसको देखिए और आप अपने मन से भी कीजिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह वीडियो पे डिपेंड रहे। अपने मन से भी आपको कहीं से IMP क्वेश्चन लग रहे हैं तो उससे भी तैयार कीजिए। प्रश्न बैंक के ऊपर भी पूरा भरोसा मत कीजिए, कभी कभी प्रश्न बैंक से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव आप प्रश्न बैंक से करें। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रश्न बैंक के बारे में समझा रहा हूँ कि प्रश्न बैंक से पूरे क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है। जहाँ से लग रहे हैं क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आने लायक, तो मैं उन क्वेश्चनों को इसमें ले रहा हूँ। प्रश्न बैंक के भी क्वेश्चन है, बुक के भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको सब तरफ से मिक्स करके इसके अंदर अपलोड किए गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ ले। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लो पहले, उसके बाद अपने मन से भी आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको भी तैयार करें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 4 से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। और ये जो हमारा हिंदी मीडियम का पार्ट 3 अपलोड हुआ था उसी का जस्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। तो कुछ अगर ट्रांसलेशन मिस्टेक जाती है तो आप उसको सुधार कर लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसोनेंस, तो एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बनना है। और ये व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे। और यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है यहाँ से। और 4th यूनिट से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आना है। और जो यूनिट वाइज क्वेश्चन निकले हुए ब्लूप्रिंट के आधार पे पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेते चले। यूनिट 4 से क्वेश्चन जितने भी निकाले 8 क्वेश्चन से। विस्पर्स जो आपका थ्योरी है, इससे मेन पॉइंट लिखने के लिए आ सकते हैं। 3 पॉइंट्स आपके पास में लिखे हुए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे इसके आंसर, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि आंसर प्रोवाइड करवाने में बहुत टाइम लगता है। आपको इसके आंसर आप मन से कर लीजिए, आपकी जो कोचिंग क्लासेस के नोट्स है उससे कर लीजिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो कोचिंग क्लास के नोट्स से कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ से 1st से लेके 8 तक के यहाँ पे इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूनिट 4 के। यूनिट 5 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए है। व्हाट इज कॉल्ड वेस्कोसिटी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस, तो इसके लिए अभी आप पूरे क्वेश्चन कर ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम लॉ, जो ग्राम का जो रूल्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए यहाँ से बनना है यूनिट 5 से। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, यहाँ से 2 मार्क्स के लिए हमने 6 से ही क्वेश्चन दिए यूनिट 5 से, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद 3 मार्क्स के लिए भी यूनिट 5 से क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें हमने मात्र यहाँ पे ओनली 4 क्वेश्चन से लिए हैं। देख लीजिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल गैस एंड अ रियल गैस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन भी आप स्किप ना करें, इसमें 3rd दे दिया हमने, इसमें 1st एंड 2nd ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd को आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप तीनों ही अच्छी तरह तैयार कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th एंड 3rd एंड 4th, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। बायल लॉ और एस्टेब्लिश द आइडियल गैस इक्वेशन बाय
राइटिंग वायल्स एंड चार्ल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसी यूनिट से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, यूनिट 6 से 4 मार्क्स के लिए 1 ही क्वेश्चन आना है। तो इसके लिए हमने टोटल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन से लिए हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इसको आप छोड़ नहीं सकते। हेस का लॉ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड ये वाला आपका प्रूव दैट डेल एच इक्वल ई प्लस डेल एन आर टी। यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे, ये डेल एच है, आप हिंदी मीडियम में इसको देख लेना, डेल एच प्लस डेल ई प्लस डेल एन आर टी, डेल एन आर टी ये इस टाइप से है, ठीक है। ये वाला इसको स्टेबलाइज करना है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के। इसके बाद एंड 4 क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन आपका ऑप्शनल हो सकता है, 5 भी ऑप्शनल है। एंड 6 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आप क्वेश्चन पूरे करें यहाँ से तैयार, क्योंकि ओनली 6 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, और इसमें से ही आपके क्वेश्चन पेपर में बनना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है जो 6 मार्क्स मतलब 6 यूनिट से ये 6 क्वेश्चन ही लिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे आपको, और उसमें से 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो इस प्रकार हमारी यूनिट यहाँ से 1 से लेके हमने 6 तक के कंप्लीट कर दिए। 1 से लेके 3 यूनिट आपको इसके पार्ट सेकंड में मिलेगी, और पार्ट सेकंड की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के। और साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट जाके चेक करें 11th केमिस्ट्री नोट्स एंड पेपर, उसमें आपको सारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम टोटल वीडियोस वहाँ पे 15 से 16 वीडियो अपलोड है। तो पूरी वीडियो को आप देखें जरूर, और कुछ भी कन्फ्यूजन जाता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम जाती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका रिप्लाई वहाँ पे मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।